शांति। 27 जनवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, गीता का इधर उधर शास्त्र वगैरह, उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दरबदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ये गीत हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमें धैर्यता का गुण धारण करना है। अभी इस दुनिया में थोड़े रोज बाकी हैं। बाबा कहते, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वे इनका अर्थ समझते नहीं है, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। हम बाबा के बच्चे श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को ये पता नहीं है कि पतित पावन बाप शिव बाबा कब आएंगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। मनुष्य जिसको याद करते हैं, जिसको ढूंढते हैं, उस बाबा शिव बाबा के साथ हम बच्चे हैं, उसके हम संतान हैं। तुम कितने भाग्यशाली हैं, है ना? जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारे पास है। उस सागर को तो याद नहीं करते, जिससे ये पानी की नदियां निकलती हैं। उस स्थूल पानी वाले सागर को थोड़ी कोई याद करता है ना? वे तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना। सत्युग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। नर से नारायण बनने की कथा बाबा हमको सुनाते हैं, सच्ची सच्ची कथा। याद भी उनको ही करते हैं, शिव बाबा को कि हे पतित पावन आओ, ऐसे याद करते हैं ना। कई भगत तो वो गा के भी याद करते हैं ना। एक कोई है, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे कुछ है भजन भक्ति का, ऐसे सुना है। तो वो भी गा के बाबा को पुकारते हैं। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला, संगम का ये सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है।
जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वे है पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया है पावन दुनिया, और ये है पतित दुनिया। ये है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बापा कर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाती हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। बाबा कहते कि इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझने वाला होगा, जो अच्छा समझाने वाला होगा, वे युक्ति से समझाएंगे, लॉजिक से, और बहुत अच्छे से स्पष्ट करके। जैसे बाबा उनको ज्ञान सुनाते ना, ऐसे ही औरों को वो सुनाएंगे ज्ञान। नहीं तो बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। ये है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है ना पावन दुनिया। तो सच्चा मेला ये है। सच्चा कुंभ का मेला कहो या कोई भी मेला कहो, वे ये है जहाँ पे हम संगम युग पर हैं और पतित दुनिया पावन दुनिया में परिवर्तित होती है। तो सच्चा मेला ये है। वे कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। जो भी मनुष्य है ना, सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी के देते हैं। वे तो पतित पावन हैं, उनको तो आना है पावन बनाने। बाबा का काम ही है ना पतित आत्माओं को पावन बनाना, तो उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें कौन सी कला होती है? चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है, अर्थात तमो प्रधान बनना ही है। जो समय बीता वे कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते 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 बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप शिव बाबा से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते, एकदम सहज बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तकलीफ नहीं और इधर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्च होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते। बाबा कहते शादी बर्बादी है, पवित्र रहो, है ना। तो बाबा इन सब कर्जे से भी छुड़ा देते हैं। नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आती हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती हैं, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वे ना खुद वर्षा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते, है ना। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। बाबा देखो कितना हंसा रहे कि जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल करके बचाए। घोड़े को नाक में रस्सी डाल करके सदा जाते है न, तुम जानवर तो नहीं है। बाबा समझाते रहते हैं।
बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। तो कितनी खिटपिट होती है, स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है आपस में। एक हंस एक बगुला हो जाता है परिवार में। समझाते तो बहुत अच्छी रहती हैं। मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाए जाते तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करती हो। कृष्ण के लिए दिखाया यशोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती है, परंतु ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें नहीं। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं, यहाँ भी कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। बाबा कहते कोई तो ऐसे भी हैं प्राणी जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। प्राणी मतलब कोई ऐसे भी मनुष्य हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाली अर्थात सैनिक वगैरह जो है बाबा की बच्ची, वो पूछते हैं वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। ये बाबा ने मिलिट्री वालों के लिए बोले, लौकिक मिलिट्री वालों के लिए, आप सब मत खाना बाहर का, है ना। तो बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सेज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों नाम पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, है ना, माता पिता को फॉलो करना चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। बाबा कहते जिनको सन्यास धर्म में जाना है वे घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसारी भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। बाबा कहते हैं सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेनी है जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे ना। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, तुम बच्चे जानते हो। संगम पर उनको ये वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होती है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, जो भी पार्ट बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, है ना, बहुत समझने की बातें, बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या करते, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा, बाप शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर बिकर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे। शिव जयंती भी है जरूर। मैं आता हूँ,
बाबा शिव बाबा कहते मैं आता हूँ, परंतु कोई को पता ही नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जो है ना वो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण की आत्मा है और अंत में लास्ट जन्म में आकर के ब्रह्मा बनती है। तो मैं कल्प कल्प शिव बाबा कहते ब्रह्मा की तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं, इसमें बदली हो ना सके। ये राज राजेश्वर था अर्थात सतयुग का प्रिंस था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है ना, बना बनाया अनादि ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। अभी शंकर को प्रजापिता शंकर थोड़ी कहेंगे, विष्णु को भी ऐसे नहीं कह सकते है ना। प्रजा माना मनुष्य, कहती हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। बाबा खुद कहते कि मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ, रचना कोई नई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। क्योंकि बाबा बताते ना कि हमने भक्ति में वादा किया था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, एक आप ही को याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, किसी से नाता नहीं रखेंगे। तो अब वो वायदा हमको निभाना है, क्योंकि बाबा भी अपना वायदा निभाता है। बाबा भी आ जाता है अपने समय पर इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने, हमें पतित से पावन बनाने। तो हमें भी अपने वायदे को याद रख करके बाबा पर वारी जाना, अर्थात बाबा को समर्पण कर देना है। सब कुछ तन मन धन शरीर सब समर्पण कर देना है और एक बाबा की ही याद में रहना है, किसी भी देहधारी की याद मन में ना हो। बाबा कहते जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो, दिन में भले सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसे याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होंगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। आज बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, नहीं तो जिनसे लगन होंगी उनके घर में जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्र फिराओ रात को अर्थात 2 बजे से। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, बाबा बच्चों को कहते हैं नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी ये बनती हैं, तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई ज्ञान योग की रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, है ना, धंधे में कैसे माला फेरेंगे? ध्यान बटा रहते है ना। बाबा कहते कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, पॉकेट में हाथ डाल के माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो सुस्ती आती है ना, नींद आती है ना, वो भाग जाएंगी। कई बार तो बाबा कहते कि चलते फिरते भी योग कर सकते हैं और बैठ के विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से विक्रम विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, हर समय बाबा की याद रहनी चाहिए, तब अंतमति सुगति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं, चुप रहना है और पढ़ना है।
बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने कोर आत्मा समझ बाप को याद करना है। केवल इतना ही काम तो करना है। अपने को आत्मा समझ बाप शिव बाबा को याद करना है। और क्या करना है? आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। करण करावनहार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा काम कराती है। आत्मा भी करती और कराती है। बाबा कहते ये सब पॉइंट सच्ची रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाती हैं, बाबा उन्हें लायक बनाते हैं। स्वर्ग में लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के वे लायक हैं। जो समझाते ही नहीं, सर्विस करते ही नहीं, उनको नालायक समझेंगे, नालायक समझेंगे। ऊंच पद पाने का बाप तो कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते कि लायक बनो। राजा रानी बनने के लिए प्रजा तो कोई भी बन जाएगा ना, लेकिन राजा रानी के पद के लायक बनो, नालायक नहीं बनो। लौकिक में भी बच्चा अपने बाप का लायक बच्चा बनता है, तो हम बाबा के भगवान के बच्चे, पिताओं के पिता के बच्चे बन करके क्यों नालायक बने? है ना। तो बाबा कहते जो राजा रानी बनने का पद के लिए लायक बनते उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है। अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो सर्विस एबल बच्चे होंगे, वे बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहती हैं कि फॉलो मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाती हैं, तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। देखो बाबा ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि अभी फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे, और अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। क्योंकि ड्रामा में हर सीन रिकॉर्ड हो रही है, एक एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहे है ना। बाबा की भी अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विस एबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। अभी वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बन, स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के
बंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। देखो बाबा ने क्या बात कही कि स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। अब इस स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। जो परिस्थितियां आती है ना, तो परिस्थितियां, कठिनाइयां, उनको पार करने से ताकत आती है। और उसके बाद बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी हम चींटी की तरह उन परिस्थितियों को समझकर हम महारथी हाथी उस परिस्थितियों को दबा देते हैं। तो कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है। इसकी आज की पॉइंट है, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा की योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।